वेलकम टू रोहिला स्टेनो क्लासेस। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश ने इस साल लंबा किसान आंदोलन और उसकी मांगों को स्वीकार किए जाने की महान लोकतांत्रिक परंपरा के दर्शन किए। स्टॉप। उससे यह उम्मीद भी बनी कि हम भावनात्मक मुद्दों से हटकर वास्तविक मुद्दे उठाने और उनका हल निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। स्टॉप। इस बीच पंजाब में बेअदबी के नाम पर हत्या, हरिद्वार की धर्म संसद में हिंसा का आह्वान, भगवा संविधान की मांग और फिर रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी की निंदा और हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा ने यह संकेत दे दिया है कि वह खुशी स्थायी नहीं है। स्टॉप। देश कट्टरता की ढलान पर तेजी से फिसल रहा है। स्टॉप पैरा। कट्टरता के इस भस्मासुर से लड़ने का विचार, रणनीति और तैयारी न तो राजनीतिक संगठनों में दिखती है और न ही समाज के भीतर। स्टॉप। सत्तारूढ़ दल संविधान की शपथ लेकर शासन कर रहा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि वह उसके अनुरूप आचरण करता हुआ नहीं दिखता, वह आधे मन से संविधान की शपथ लेता है और आधे मन से उसे बदल देने या खारिज करने के बारे में सोचता रहता है। स्टॉप। आलोचकों का कहना है उसके तमाम विचारक और चिंतक संविधान की समीक्षा करने की मांग करते और सुझाव देते हुए पुस्तकें लिखने में लग गए हैं, उन्हें संविधान का धर्मनिरपेक्ष शब्द बहुत खटकता है और साथ ही समाजवाद शब्द भी अप्रिय है। स्टॉप। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हिंदू बनाम हिंदुत्व की बहस चलाते हुए अपने को हिंदू बता रही है, लेकिन उनकी पार्टी भी कट्टरता से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्टॉप। अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की रणनीति यह है कि कट्टरता से सीधे टकराने की जरूरत नहीं है। स्टॉप। अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। स्टॉप। राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति स्पष्ट है। स्टॉप। देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हवा दी जा रही है, जो चिंताजनक है। स्टॉप पैरा। प्रसिद्ध लेखक UR अनंतमूर्ति का एक लेख फिर से प्रासंगिक हो रहा है। स्टॉप। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में हिंदुत्व और हिंद स्वराज की विचारधारा के बीच टकराव होना तय है। स्टॉप। इसी बात को अनंत मूर्ति के मार्गदर्शक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हिंदू बनाम हिंदू के रूप में व्यक्त किया था। स्टॉप। उनका कहना था कि भारत में उदार हिंदू बनाम कट्टर हिंदू की लड़ाई सदियों से चल रही है। स्टॉप। पश्चिमी देशों ने इस तरह की लड़ाई का एक हद तक हल निकाल लिया है, लेकिन भारत में इस समस्या का हल नहीं निकल पाया है। स्टॉप। वे चाहते थे कि इस लड़ाई का उदारता के साथ निर्णायक हल निकले। स्टॉप। इसीलिए उनका कहना था कि महात्मा गांधी की हत्या कट्टरता और उदारता की लड़ाई की सबसे भयानक परिणति थी। स्टॉप पैरा। महात्मा गांधी सनातनी हिंदू होते हुए भी राजनीति और धर्म को अलग करने के हिमायती थे। स्टॉप। अंतिम दिनों में राजनीति और धर्म के रिश्तों के बारे में उनके विचार जवाहरलाल नेहरू की धर्मनिरपेक्षता के काफी करीब थे। स्टॉप। नेहरू ने कहा था, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म का विरोध या ऐसा शासन नहीं है, जो धर्म को हतोत्साहित करता हो। स्टॉप। इसका अर्थ है धर्म और चेतना की आजादी, जिसमें
उन लोगों की आजादी शामिल है, जिनका कोई धर्म नहीं है, स्टॉप। इसी बात को गांधी 16 नवंबर 1947 को हरिजन में इस तरह से कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन वह है, जो प्रत्येक व्यक्ति को वह धर्म अपनाने की छूट देता है, जो उसे सबसे ज्यादा अपील करता है, स्टॉप। यदि कोई पंथ या धर्म सिद्धांतों दूसरों को एक जैसी धार्मिक प्रथाओं का अनुसरण करने के लिए जबरदस्ती करता है, तो वह केवल नाम का धर्म है, स्टॉप। सच्चा धर्म किसी तरह की जबरदस्ती की अनुमति नहीं देता, स्टॉप। तो क्या गांधी, नेहरू और लोहिया के विचारों के सहारे भारत इस कट्टरता से लड़ पाएगा? प्रश्नवाचक। दोस्तों, यदि डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।